नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सौवसाहो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गदिं पते ओछामि समयपाहुण मृण्मोऽस्तु य केवले मृण्मोऽस्तु य केवले। सिद्ध भगवंतों की प्राचीन पूजा में आचार्य पद्मनंदी देव ने सिद्ध भगवंतों की वंदना में एक बहुत सुंदर छंद लिखा है। सबसे पहले हम उस छंद के माध्यम से सिद्धों को वंदन करते हैं और फिर अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। त्रैलोकेश्वर वंदनीय चरणा प्रापुः श्रियं शाश्वतीम् यानाराध्य निरुद्ध चंड मनसा संतोपिते संकरा सत्संयत्व विबोध वीर्य विशदा बाधात् गुणे युक्तास्तानिहतोष्टवीमि सततम् सिद्धान् विशोधोदयान् सिद्धान् विशोधोदयान्। विशुद्ध उदय जिनको वर्तता है ऐसे अनंत सिद्धों को हम आप लोगों ने नमस्कार करके आचार्य मुनि भगवंतों के स्वरों में स्वर देते हुए स्वर भरते हुए हम आप लोग आज एक अत्यंत प्रेरणादायी, अत्यंत विचारणीय और अत्यंत मार्मिक विषय बिंदु के ऊपर हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। आचार्य पूज्यपाद देव की रचना है दश भक्ति, उसके आधार से हम आप लोग चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले कुछ इसके संदर्भ में आपको एक 5, 7, 10 मिनट बताना चाहूंगा। अपने जिनागम में चारों अनुयोगों में 2 दश भक्तियों की रचनाएं प्राप्त होती हैं। मूल में 2000 साल पहले आचार्य मुनि भगवंत ने जो लिखी है प्राकृत की 10 भक्तियां, जो पंच कल्याणकों आदिकों के कल्याणक की विधियों में उनका विशेष प्रयोग प्रतिष्ठाचार्य किया करते हैं और उन्हीं की तर्ज पर, उन्हीं की पद्धति परंपरा को अपनाते हुए 6वीं शताब्दी के जो आचार्य हुए, आचार्य पूज्यपाद देव देवनंदी के नाम से जो जाने जाते हैं, उनकी संस्कृत में लिखी गई 10 भक्तियां हैं। 2 ही भक्तियां हैं जो प्राकृत में आचार्य कुंद कुंद देव की है और पूज्यपाद आचार्य की संस्कृत में लिखी हुई है। इनमें अलग अलग भक्तियां हैं,
नाम तो भले ही 10 भक्ति हैं, दोनों ही आचार्यों की कृतियों के, लेकिन हर एक में 13, 14, 15, 16 ऐसी विषम संख्या में अलग-अलग भक्तियाँ हैं। जैसे इरिया भक्ति, सिद्ध भक्ति, निर्वाण भक्ति, आचार्य भक्ति, चारित्र भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, ऐसी अलग-अलग भक्तियों का बहुत सुंदर उसमें संकलन है। और मूलतः इन 10 भक्तियों का हमें स्वाध्याय करने जैसा विषय है। आचार्य प्रभाचंद्र ने इन 10 भक्तियों के ऊपर टीका लिखी। कब लिखी होगी आप कल्पना तो कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा यह एक भक्ति साहित्य का सर्वोपरि साहित्य और सर्वश्रेष्ठ साहित्य हम आप लोगों के पास ग्रंथस्थ हैं। उन्हें हमें आत्मस्थ करने के सफल प्रयत्न करने चाहिए। तो एक तो हो गई बात 2 आचार्यों की ये अलग-अलग भक्तियों से संबंधित बात। दूसरी बात, मैं एक 2-3 आचार्यों के उल्लेखों के माध्यम से उनके आगम संदर्भों का उल्लेख करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक आचार्य हुए वादिराज सूरी। वादिराज सूरी ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी। वे लिखते हैं भक्ति से संबंधित, शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नो चेदनवधि सुखा वंचिका कुञ्चिकेयम् शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमहा मोहमुद्राकवाटम्। उन्होंने तो ये लिखा है सर्व सुख की प्राप्ति कराने के लिए सिद्ध भगवान जो है उनकी भक्ति रूपी कुंजी जिसके पास नहीं है, तो कहते हैं तो मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को मुक्ति का द्वार जिस प्रकार की मोह की मुद्रा रूपी कपाट लगे लगे हुए हो वो कैसे खुल सकता है। शक्योद्घाटम भवति ही कथम मुक्ति कामस्य पुंसो मुक्ति द्वारम परिदृढ़ महामोह मुद्रा कवाटम। बहुत बड़ा मोह का ताला लगा हुआ है, तो ऐसे कैसे खुल सकता है। इसलिए हम आप लोगों के जीवन में भक्ति ये भी एक अनिवार्य तथ्य है, अनिवार्य अंग है। इसलिए जैसे कहा जाता है कवियों की भाषा में, विद्वानों की भाषा में अध्यात्म की गंगा, भक्ति की यमुना, सिद्धांत की सरस्वती। ये कहा जाता है अध्यात्म की गंगा, भक्ति की यमुना और सिद्धांत की सरस्वती के त्रिवेणी संगम में हर आत्मार्थी जीव को हमेशा इसमें अवगाहना करनी चाहिए, इसमें निरंतर प्रवाहित होते रहने चाहिए। क्योंकि अरहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, पांचों परमेश्वर हैं, ये हम आप लोगों के जीवन के आदर्श हैं। इसलिए उनकी परिणति, उनकी उपलब्धि, उनकी साधना, उनकी सिद्धि, इनको दृष्टि में रखते हुए, आदर्श रखते हुए अपनी आत्म साधना करनी चाहिए। धवला जो है, धवला जी के इसमें भी प्रथम भाग में बहुत सुंदर वीरसेन आचार्य ने 7वीं 8वीं शताब्दी में एक बहुत बढ़िया बात कही। वे तो यहाँ तक लिखते हैं, विघ्नाः प्रणश्यन्ति, विघ्न सारे नाश को प्राप्त होते हैं, भयम न जातुर, कभी भय तो होवे ही नहीं, और दृष्ट देवाः परिलंघयन्ति, दुष्ट देवाः परिलंघयन्ति। अरे दुष्ट जो देव हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ये तो न जाने कहाँ चले जाते हैं, उनका तो आक्रमण भी नहीं होता। और लिखते हैं अर्थान यथेष्टान सदा लभन्ते, अरे स्तवन करने वाले जिनोत्तमानाम परिकीर्तनेन, ऐसे पंच परमेश्वरों की वंदना कीर्तन से जो इष्ट चाहते हैं ऐसे जीवों को इष्ट की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इसमें मैंने 2 आचार्यों के उल्लेख आप लोगों के सामने अभी रखे हैं। अंत में 1-2 और आगम के भक्ति प्रधान साहित्य की मैं आप लोगों के सामने बात जरूर करूंगा। बाकी आत्मानुशासन में तो प्रातः काल की लालिमा का उदाहरण और संध्या की लालिमा का उदाहरण लेकर के 120 से लेकर के 124 नंबर के श्लोकों में
बहुत सुंदर भक्ति की महिमा और साधक आत्म साधक जीव की परिणति में, व्यावहारिक जीवन में शुभ भाव और खास करके देव गुरु धर्म आदि की भक्ति की क्या प्रमुखता है, उसका बहुत सुंदर उसमें चित्रण किया गया है। उसकी बात मूल में से हम आप लोगों को पढ़ने जैसी है। मैं आप लोगों को जैसे शुरुआत में बात कही 10 भक्तियों के बारे में, आप जैनेन्द्र सिद्धांत कोश आदि ग्रंथों में उठा के देखिएगा, जो प्राचीन अपने ग्रंथ हैं, संकलन के ग्रंथ हैं, उनका हम आप लोगों को बहुत बारीकाई से स्वाध्याय करना चाहिए। इन 10 भक्तियों का, दोनों ही आचार्यों की जो 10 भक्तियां हैं, उन 10 भक्तियों का जो प्राधान्य है, जो महत्व है, हम आप लोगों के श्रमणों के जीवन में और हम आप लोगों जैसे श्रावकों के जीवन, क्योंकि हम आप लोग सारे श्रावक श्रमण संस्कृति के उपासक हैं, तो श्रमणों की दैनिक चर्या में भी इन 10 भक्तियों का बहुत बड़ा स्थान है। और श्रावकों के जीवन में तो नित्य इन भक्तियों का स्थान है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर यादी, एक सूची यहाँ अभी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत आनंद आएगा इस प्रकरण को सुन करके। ये जो 10 भक्तियां हैं, उनको नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में कैसा महत्व दिया गया है। जैसे देखिए, दैवसिक और रात्रिकालीन प्रतिक्रमण करते हैं, तो उस समय भी इन भक्तियों का पाठ किया जाता है। रात्रि योग में प्रतिष्ठापन और निष्ठापन, मतलब सोने से पहले और उठने उठते समय, खास करके लघु योग भक्ति की परंपरा है। त्रैकालिक देव वंदना उस समय चैत्य भक्ति है। पंच परम गुरु की भक्ति है, समाधि भक्ति है। आचार्यों की वंदना में सिद्ध भक्ति है, आचार्य भक्ति है। इसी प्रकार से स्वाध्याय की जो क्रियाएं हम आप लोग करते हैं, मुनिराज जो करते हैं, उनके जीवन में भी स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले आचार्य भक्ति है और समाप्ति के समय में श्रुत भक्ति है, इस रूप से। और आहार आदि क्रिया में भी इस सिद्ध भक्ति आदि का बहुत बड़ा महत्व है, तो उसका तो उल्लेख तो कहाँ कहाँ तक करें हम आप लोग। और इसके बाद नैमित्तिक क्रियाओं में, जैसे अष्टमी के पर्व हम आप लोग पर्व के दिन मनाते हैं, तो इन दिनों में खास करके सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, बराबर, और शांति भक्ति, समाधि भक्ति, इनका उल्लेख जनागम में आता है। ऐसे ही चतुर्दशी आदि के दिनों में यहाँ तक कि पाक्षिक और चातुर्मासिक और वार्षिक जो प्रतिक्रमण हम आप लोग करते हैं, जो विधान मूलाचार आदि प्राचीन ग्रंथों में आता है, उनमें इन भक्तियों का एक अपना अलग महत्व है। ऐसे ही श्रुत पंचमी की क्रिया में श्रुत भक्ति है, सिद्ध भक्ति है। इसी प्रकार नंदीश्वर पर्व की क्रियाओं में सिद्ध भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, समाधि भक्ति। जैसे देखिए, अभी अष्टानिका के पर्व हम आप लोग मना रहे हैं, तो अभी तो साहित्यिक कृतियों का सूत्रपात हुआ, साहित्यिक विधानों का सूत्रपात हुआ। बाकी तो सारी सैकड़ों विधानों की मूल गंगोत्री तो सिद्ध चक्र विधान ही है। आचार्य शुभ चंद्राचार्य देव ने तो संस्कृत में सिद्ध चक्र विधान लिखा हुआ है, और उसके आधार से कवि संतलाल जी ने इतना बढ़िया विशाल काय, मैं तो कहता हूँ इस सैकड़ों विधानों का मानो रत्नाकर है, ऐसा बहुत सुंदर विधान उन्होंने ये लिखा है। तो इसमें तो सारा का सारा अध्यात्म है, सिद्धांत है, भक्ति है। अरे डग डग पर हर हर पंक्ति पंक्ति में जैन दर्शन के सूक्ष्म रहस्य उसमें भरे हुए हैं। तो जैसे ऐसे अष्टानिका के दिनों में हम आप लोग ये 8 दिनों का जो विधान है, सिद्ध चक्र विधान करते हैं। एक परंपरा भी हम आप लोगों के यहाँ रही है समग्र जैन समाज में, लेकिन परंपरा का निर्वाह समझ के नहीं करना है, लेकिन भक्ति भाव से करना है। तो आज साहित्यिक विधानों का सूत्रपात हुआ, तो अपनी आराधना के लिए तो हम आप लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि भावना के आलंबनों की कोई मर्यादा नहीं होती है, और भावना की कोई मर्यादा नहीं होती है। देव शास्त्र गुरु की कहा जाता है, पूज्य गुणेशु अनुराग भक्ति। जो शलाका पुरुषों के, जो तीर्थंकर भगवंतों के, जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों के जो गुण है, उन गुणों में अनुराग का होना सच में यही तो भक्ति है। गुणानुराग से तो हम आप लोग विधान लीक से हट करके, फिर भी लीक से कहीं उतरे नहीं, ये सिद्धांत ध्यान में रखते हुए हम आप लोग ऐसे विधानों का विशेष आयोजन करते हैं। बाकी तो नंदीश्वर आदि के या अष्टानिका के दिनों में नंदीश्वर आदि की भक्ति की प्रधानता है। इसी प्रकार अन्य भी देखिए, आप जैसे
आचार्यों का वगैरह केश लॉन्च होता है, तो उन दिनों सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, समाधि भक्ति वगैरह बोली जाती है। ऐसे पंच कल्याणकों के दिनों में भी अलग-अलग भक्तियों का सारा क्रम जिनागम में आया हुआ है। ऐसे कई प्रमेय और ऐसे बहुत सुंदर-सुंदर जैसे सिद्ध प्रतिमा होती है जिन मंदिरों में, तो उनकी वंदना के समय में सिद्ध भक्ति आदि हमें बोलते हैं। जैसे मूल नायक कोई जिनेंद्र भगवान जो भी है, सिमंदर भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, तो मूल नायक के लिए तो हम अर्घ्य तो चढ़ाते ही हैं, पूजा तो करते ही हैं। इस प्रकार से भी चरणान योग के ग्रंथों में इनका सारा विधान आता है। अब हम आप लोग चलते हैं जो अपना मूल प्रमेय है, आचार्य पूज्य पाद की रचना है दश भक्ति, उसके अंतर्गत सिद्ध भक्तियों में केवल और केवल 10 श्लोक हैं। लेकिन 10 श्लोकों में तो 10वां श्लोक तो उपसंहार का श्लोक है और 9वां श्लोक भी लगभग उपसंहार के रूप में समापन का ही श्लोक है। लेकिन सिद्धों के व्यक्तित्व को और सिद्धों की साधना को और सिद्धों के सुखों को और सिद्धों की कृतकृत्य सिद्धि को बताने के लिए 8 श्लोक, 8वें श्लोक के अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने यहाँ अभी जो भी चर्चा करना चाहता हूँ वो 7वें श्लोक के आधार से मैं करना चाहता हूँ। तो 7वां श्लोक जो है बहुत बढ़िया श्लोक है और उसकी संधि छठे श्लोक के साथ जुड़ती है। तो छठे श्लोक की एक मार्मिक बात कह करके मैं 7वें श्लोक की बात प्रारंभ करता हूँ। छठे श्लोक में बहुत सुंदर बात लिखी है कि भूख है, प्यास है, बराबर, शारीरिक सुख दुख आदि है, ये सब देहाश्रित है। तो जब देह ही नष्ट हुआ, जब देह काया ही विनश गई, तो भूख प्यास, इसमें तो बहुत सुंदर उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है मूल श्लोक में कि क्षुत तृष्णा श्वास काम ज्वर मरण जरा अनिष्ट योग प्रमोह व्यापत्ति आदि, ऐसा लिखा हुआ है। इतनी सारी बातों की लिस्ट ली है। देखिए हिंदी में भी पढ़ के बताता हूँ। भूख प्यास श्वास खांसी ज्वर मरण बुढ़ापा अनिष्ट संयोग तीव्र मूर्छा मूर्छा और विशिष्ट आपत्ति आदि भयंकर दुखों के कारणभूत संसार का ही जब अभाव हुआ तो सिद्धों के दुख कैसे हो सकते हैं? वे तो परम सुखी हैं, वे तो पूर्ण सुखी हैं। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात लिखी है आचार्य ने वहां लिखी, अस्य सौखस्य माता कह। माता मतलब माँ नहीं, माता मतलब प्रमाता। माता मतलब माप कौन निकाल सकता है? उन सिद्ध भगवंतों के सुखों को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है भाई? ये तो अनुभव गोचर ऐसी विषय की बात है। सिद्धों का सुख तो सिद्धों के सुख जैसा ही होता है। ऐसा अनन्वय अलंकार के अर्थ में भी हम कहें, सिद्धों के सुख की उपमा तो किसी से भी नहीं की जा सकती। उसका कोई मापने वाला आज तक न पैदा हुआ और न कभी भी पैदा हो सकता है। इसलिए उसका प्रमाता कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपरिमेय सुख है। इस प्रकार से अपरिमेय अनंत शाश्वत सुख के धनी सिद्ध भगवंतों के सुखों का वर्णन करने के लिए आचार्य पूज्यपाद देव 7वें श्लोक के अंतर्गत जो लिखते हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने ये 7वां श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं। मूल संस्कृत का श्लोक है, आप निश्चिंत रहें। मैं इस पूरे श्लोक के अंतर्गत आए हुए जो 13 विशेषण हैं, 13 विशेषणों के माध्यम से यहाँ आचार्य ने उन सुखों की बात कही है, समझाई है। कैसा है सिद्धों का सुख? हम आप लोग विधानों में तो लाभ ले ही रहे हैं। उनमें से 2-3 संदर्भ में अंत में आप लोगों को दूंगा। जब अपना व्याख्यान समाप्ति की तरफ होगा तब मैं उनकी बात करूंगा। अभी तो यहाँ दश भक्ति के अंतर्गत जो सिद्धों का अनंत सुख है 13 विशेषणों के माध्यम से जिस श्लोक में है, उस श्लोक को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा ध्यान से। आत्मोपादान सिद्धम स्वयमतिशयवत् वीतबाधं विशालम् वृद्धिरासव्यपेतम्
विषय विरहितं निःप्रतिद्वन्द्व भावम् अन्यद्रव्यानपेक्षम् निरुपमममितं शाश्वतं सर्वकालम् उत्कृष्टानन्तसारम् परमसुखमत तस्य सिद्धस्य जातम्। चौथी पंक्ति से बहुत स्पष्ट है, परम सुखम अतः तस्य सिद्धस्य जातम, कि वे जो सिद्धालय में विराजमान है वे सिद्ध भगवान ही उस परम सुख की सिद्धि करने वाले हैं। उन सिद्ध भगवंतों को ही ऐसा परम सुख, अनंत सुख होता है, शाश्वत स्वाश्रित सुख होता है, उसके वे धनी है। अब ये 13 विशेषण जो है, सबसे पहले मैं इनमें आए हुए जो 13 विशेषण हैं, उन विशेषणों को यहाँ अभी केवल पढ़ जाता हूँ, फिर एक एक की जितनी भी हो सके उनकी हम आप लोग चर्चा करेंगे। इन 13 विशेषणों में देखिए आप, एक छोटी सी सूची में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहला है आत्मोपादान सिद्धम, अपने आत्मा के उपादान से ही सिद्ध हुआ, प्रसिद्ध हुआ, उनका प्रकट हुआ सुख है। दूसरा है विशेषण स्वयं अतिशयवत, स्वयंभू, स्वयं अपने आप से ही अतिशयता को लिया हुआ उनका सुख है। तीसरा वीत बाधम, किसी भी प्रकार की बाधा उसमें है नहीं, निराबाध ऐसा उनका सुख है। बाधाएं जिनमें से अस्त को प्राप्त हो चुकी है, ऐसे सुख को सिद्ध भगवान भोगते हैं। चौथा विशेषण विशालम, विशाल सुख है, विराट सुख है। पांचवा वृद्धि ह्रास व्यपेतम, वृद्धि और ह्रास मतलब नाश, विनाश से उनका सुख जो है वो रहित है। इस प्रकार वृद्धि ह्रास व्यपेतम। और छठा है विषय विरहितम, विषयों से रहित, विषयों का आलंबन अब वहां रहा नहीं, ऐसा उनका अनंत सुख है। निहि प्रतिद्वंद्व भाव, बहुत सुंदर विशेषण है ये, विशेषण तो मुझे बहुत छूता है। प्रतिद्वंद्व कहलाता है विरोधी तत्व, प्रतिद्वंद्वी शत्रु के अर्थ में कहा जाता है। निहि प्रतिद्वंद्व, अब वहां किसी भी प्रकार के विपरीत शत्रु अथवा बाधक कारण अब रहे ही नहीं, ऐसा ऐसा उनका सुख निहि प्रतिद्वंद्व भावम वाला सुख है। आठवां विशेषण है अन्य द्रव्यान अनपेक्षम, अन्य द्रव्य अनपेक्षम, पर द्रव्य से परम निरपेक्ष ऐसा उनका अनंत सुख है। आगे निरुपमम, उपमा रहित उनका सुख है। 10वां विशेषण है अमितम, अमितम मतलब अमित सुख, अमर्याद ऐसा, अनगिनत अगणित सुख है। मित अर्थात मर्यादा होती है। और शाश्वतम, सदा शाश्वत, त्रिकाल अस्तित्व जिसका है, ऐसा उसका उनका सुख है। 12वां विशेषण है सर्वकाल, सर्वकाल सर्वदा रहने वाला उनका शाश्वत सुख है। और 13वां विशेषण है उत्कृष्ट अनंत सारम। ये भी विशेषण बहुत सुंदर है, इसके 2-3 अर्थ अलग अलग जगह आते हैं। उत्कृष्ट अनंत सारम, कि अनंत स्वरूपी सारभूत ऐसा उत्कृष्ट सुख है, अथवा अनंत 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 उत्कृष्ट 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 सारभूत ऐसा आपका अनंत सुख है। इस प्रकार से ये 13 विशेषण है। मुझे आप बताइए, यदि हमसे कोई पूछे कि भाई जैसे आता है अलंकार शास्त्रों में, प्राचीन जो संस्कृत साहित्य के ग्रंथ है उनमें अनन्वय अलंकार की बात आती है, तो अनन्वय अलंकार में उदाहरण दिया जाता है राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर इव। जैसे हमसे कोई पूछे कि वह राम और रावण के बीच में लड़ाई कैसी हुई थी, युद्ध कैसा हुआ था, तो यही कहा जाएगा राम रावण योर युद्धम, मतलब राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, राम रावण योर इव,
वो राम और रावण जैसा ही हुआ था। उसके हम आप लोग किसी के साथ भी कोई कल्पना, कोई उपमा दे नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। ऐसे ही शास्त्रों में चाहे जितनी भी चर्चा, ग्रंथों में चाहे जितनी भी चर्चा, जैसे समझ लीजिए अभी सिद्ध चक्र विधान है, ऐसे 8, 16, 32 बराबर इस प्रकार से आगे 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 सारे के सारे 1024 कितने कितने गुणों की, फिर भी ये तो गिनती के ही है ना। और सिद्धों का सुख तो अनगिनत है, अनंत है, अनंत 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 सुख है। तो कहने का मतलब हम वाचा से चाहे जितना भी कहें, हम वाणी से चाहे जितना भी कहें, तो भी आखिरकार तो वाणी तो जड़ ही है ना। तो जड़ जो है, गुरुदेव श्री कहा करते थे बहुत बढ़िया व्याख्यान में, अरे चैतन्य भगवान आत्मा एना वखाण जड़ वाणी पासेથી કેવી રીતે કરાય। અરે વાણી ભાષા તો જડ હે, એ જડ તો મારો શત્રુ છે, શત્રુ પાસેથી પોતાના વખાણ કેવી રીતે કરાય। अरे अपने चैतन्य स्वभावी अनुभव गोचर वस्तु जो है, अनुभव गोचर जो आनंद है, जिसे सिद्धों का अनंत सुख है, उसकी चर्चा वाणी विलास में शब्दों में हम आप लोग कितना कर सकते हैं भाई। ये तो भक्ति भाव की ही बात है। आप लोग एक ही भाव स्तोत्र में, भक्तामर स्तोत्र में ऐसे अनगिनत उदाहरण देख सकते हैं। जैसे बालक का उदाहरण दिया, वो जैसे ऊपर का चंद्र बिंब जो है, चंद्र है, वो चंद्र बिंब जो जल में पड़ रहा है उसको पकड़ रहा है। वो बिल्कुल समझ लो कि सफल तो होने वाला है नहीं, चंद्र तो उसके हाथ में आने वाला नहीं है। अरे दो भुजाओं से, जो छोटे से अल्प शक्ति वाले दो भुजाओं से समुद्र को पार करना, ये अरहंत सिद्ध आदि ये पांचों परमेश्वरियों के सिद्ध भगवंतों के गुणों का गुणानुवाद करना जैसा है। फिर भी केवल और केवल भक्ति भाव से आप्लावित होता हुआ साधक जो जीव है, अरे मुनि भगवंत जो है वो सिद्ध भगवंतों की अथवा अपने इष्ट की भक्ति और आराधना प्रस्तुत करते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखते हुए, इन विशेषणों को अच्छी तरह से समझते हुए सिद्ध भगवंतों का गुणगान करना चाहिए। उदय श्री की एक और बात मुझे याद आ रही है, अरे भाग्यशाली होवे उसको तो यह बात भी कान में पड़ती है। आप लोगों ने यदि ध्यान से सुना हो, सिद्ध चक्र विधान की दूसरी पूजा के अंतर्गत एक पंक्ति आई थी बहुत बढ़िया। उस पंक्ति में वहां कवि ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, सहज मुझे वो बात याद आ रही है, इसलिए मैं प्रयत्न करता हूँ आप लोगों के सामने वो पंक्ति यहाँ प्रस्तुत करने का। बहुत हम लोगों को भी आनंद आया उसका अर्थ समझते हुए और उसका भाव समझते हुए। देखिए मैं आपको निकाल के ही बता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जो खल है, जो मूर्ख है, वो कभी भी स्वप्न में भी सिद्धों का ध्यान कर नहीं सकता है, ऐसा लिखा है। वो स्वप्न में भी सिद्धों का ध्यान कर नहीं सकता है। इसलिए जिनको इस प्रकार के सिद्ध भगवंतों के गुणानुवाद का जो लाभ मिला है, वो अपने आप में अलौकिक है। जैसे हम आप लोग हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों का आनंद ले रहे हैं, उनके गुणों का हम आप लोग जो है महिमा गा रहे हैं। भाई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसमें आता है खल शब्द का प्रयोग किया है। खल जो है, मूर्ख है, वो स्वप्न में भी कभी भी सिद्ध भगवंतों का ध्यान कर नहीं सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। अब आप सोचो हम आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। हम आप लोगों के जीवन में इस प्रकार से सिद्ध भगवंतों का गुणानुवाद करने का हम आप लोगों को सौभाग्य तो मिला है, अहो भाग्य तो हम आप लोगों को मिला है। इसलिए हम आप लोग बड़े 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 भाग्यशाली हैं भाई, बराबर। इस रूप से हम आप लोग, जैसे इसमें तीसरी पूजा में वो पंक्ति है, मैं जो याद कर रहा हूँ आपको, तीसरी पूजा में पंक्ति कल हम आप लोगों ने पढ़ी थी। देखिए क्या लिखा है इसमें, लिखा हुआ है कोटि थित क्लेश को मेट शिव कर रहो, उपल की नकल हो अचल इक थल रहो। स्वप्न में हून निज अर्थ को पावही, जे महाखलन तुम ध्यान धरी ध्यावही। जो खल, जे महाखल महामूर्ख, कहते न तुम ध्यान धरी ध्यावही, ध्यान से आप
का ध्यान नहीं धरते हैं, सिद्ध भगवंतों की भक्ति आदि नहीं करते हैं, सिद्धों का ध्यान नहीं धरते हैं, कहते हैं स्वप्न में हो न निज अर्थ को पावही। वे स्वप्न में भी निज अर्थ को, अर्थ मतलब प्रयोजन, अपने आत्म प्रयोजन की प्रसिद्धि वे कर नहीं सकते हैं। इस प्रकार से सिद्धों का गुणगान, उनकी अनिवार्यता, उनकी महिमा, इस रूप से वहां बहुत सुंदर विधान के अंतर्गत ये बात लिखी है। तो देखिए, मैं आपसे कह रहा था, ये जो 13 विशेषण है, इनमें सबसे पहला लिखा हुआ है, अब एक एक की बात करते हैं थोड़ी। आत्मोपादान सिद्धम, उपादान सिद्धम। देखिए, आप सभी संभ्रांत के श्रोता है, अभ्यासु जीव है, घंटों इस रोग महामारी से ग्रस्त जब विश्व है, इस विश्व वैश्विक महामारी के काल में भी हम आप लोग यही भावना भा रहे हैं। जैसे भावना 32 सामायिक पाठ में ही अमित गति आचार्य ने बहुत बढ़िया बात लिखी है। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, हेय सभी है विश्ववासना उपादेय निज आत्म। मेरा भगवान आत्मा जो है, मेरा भगवान आत्मा जो है भाई, ऐसी परिस्थिति में विश्व भले ही मातम मनावे, विश्व भले ही आर्त ध्यान करें, लेकिन मुझे तो धर्म ध्यान और आत्म ध्यान करते हुए आत्म सिद्धि के लिए मुझे मौका मिला है। इसलिए मुझे अन्य संकल्प विकल्पों से बचते हुए, अपने स्वभाव और अपनी परिणति को बचाते हुए मुझे सिद्धों की वंदना करनी चाहिए। तो उपादान सिद्धम, अपने उपादान से ही सिद्ध हुए हैं। अरे, साधना उनके लिए श्रेयस्कर है, साधन उनके लिए कोई श्रेयस्कर मायने नहीं रखते हैं। आप लोगों ने बड़े पंडित जी साहब का एक बहुत बढ़िया वाक्य सुना हो, ध्यान रखने जैसा वाक्य है, टंकोत्कीर्ण करने जैसा वाक्य है। भाग्यशाली वे नहीं है जिन्हें सुविधाएं मिली हैं, भाग्यशाली तो वे कहलाते हैं जिन्हें सुविधाओं की आवश्यकता ही नहीं है। अरे, हमें साधन नहीं चाहिए, हमें बाहर के कोई आयाम नहीं चाहिए, कोई आलम्बन नहीं चाहिए, हम अपने उपादान के बल से आगे बढ़ने वालों में से हैं। इसलिए उपादान सिद्धम, तो परमेश्वरियों को जो सुख प्राप्त हुआ है, आत्म उपादान सिद्धम, अपने आत्मा के आलम्बन से प्रकट हुआ है जो, वही सच में आत्मोपादान सिद्धम। सिद्धों को जो अनंत सुख जो मिला हुआ है, वो आत्मोपादान सिद्धम, अपने आत्म बल से, आत्मा के आश्रित, आत्मा को उपादान शक्ति के रूप में अपनाते हुए वो प्रकट हुआ, ऐसा अनंत सुख है। एक बार कुछ गुरुदेव श्री से किसी ने सोनगढ़ में पूछा कि आप जैसे ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसे भव्य जीव और ऐसा दिव्य आत्मा हमें मिला, इस पंचम काल को मानो आपकी वाणी ने चौथा काल बना दिया। आप जैसे जीव, बहन श्री जैसे आत्म साधक जीव ये मिले हुए हैं, क्या आप लोगों के चले जाने के बाद और हम भी चले जाएंगे तो अगले भव में क्या हमें आप जैसे महापुरुष और ऐसा ही देव शास्त्र गुरु आदि का योग मिलेगा? तो बहुत बढ़िया गुरुदेव श्री ने जवाब लिखा दिया वहां सभा में, भाई तू अपनी उपादान की तैयारी रख, निमित्त तो राह देख करके बैठे हुए हैं। अरे, उपादाननी तैयारी राख, निमित्तो तो राह जो इन्हें बैठा छे, किन निमित्तों का तू मोहताज हो रहा है? तो अपने आत्मा के बल पे, अपने आत्मा के आधार से तू अपना कार्य करना सीख। इस प्रकार से आत्मोपादान सिद्धम का व्यावहारिक स्वरूप हम आप लोग भी समझ सकते हैं। तो सिद्धों का जो सुख है वो निमित्तों के आलम्बन से नहीं। बहुत बहुत ऐसी बातें हैं, ज्ञानावरण कर्म का अभाव हुआ इसलिए वे अनंत ज्ञानी हुए हैं, ये कहना ये आगम की शैली है, ये आगम की पद्धति है। लेकिन किसी कर्मों का क्षय उसकी मेहरबानी से सिद्ध भगवान अनंत ज्ञानी, अनंत सुखी नहीं हुए हैं भाई, वे अपने आत्म बल से हुए। करणान योग में आएगा, अनंत दर्शन, दर्शनावरण कर्म के अभाव से अनंत दर्शन के धारी बने,
ज्ञानावरण कर्म से, कर्म के अभाव से अनंत ज्ञानी बने, मोहनी कर्म के अभाव से अनंत सुखी हुए, अंतराय कर्म के अभाव से ये वे व्यापाद अनंत सुख के धारी हुए। ये सब आगम की शैली है। अध्यात्म कुछ और है। अध्यात्म तो ये है आत्मोपादान सिद्धम, अपने आत्म बल से वे अंदर में अनंत सुख के धनी बने हैं। अभी आप में से कई लोग ढाई से पंडित जी सुमत प्रकाश जी भाई साहब का व्याख्यान सुन रहे हो। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी, आप लोगों ने सुना होगा। सभा में हर्ष कल्लोल छाया उस समय। उन्होंने उदाहरण दिया था, बचपन में माँ डांटती थी हम लोगों को बराबर, और समझो वो डांटती थी, यदि हमने कान से सुना होता ना, कान से सुना होता तो एफआईआर दर्ज किया होता। अरे हमने कान से नहीं सुना था, क्योंकि हमें पता है कि वो माँ हमारी भलाई के लिए डांट रही है, इसलिए हमने ज्ञान से सुना था, कान से नहीं सुना था। बहुत सुंदर बात थी, बहुत बढ़िया बात थी। कहने का मतलब ये है भाई, हम अपने ज्ञान से काम करना है, कान से काम नहीं करना है। मतलब श्रवण मात्र पर्याप्त नहीं है, इंद्रियों का आलंबन मात्र पर्याप्त नहीं है, शास्त्रों का आलंबन मात्र पर्याय नहीं। देखो, शास्त्रों से नहीं, स्वाश्रय से भेद विज्ञान होता है। शास्त्रों से भेद विज्ञान नहीं होता है, स्वाश्रय से भेद विज्ञान होता है। तो ये उपादान, अथ से इति तक उपादान का ही साम्राज्य है, उसी के बलबूते सारा कार्य होता है। ये तो अनुकूलता का आरोप जब परद्रव्य के ऊपर आया, तब उसे निमित्त कहा जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु के माथे पे ये लिखा नहीं है कि ये निमित्त है। कार्य जब होगा तब उसे निमित्त के रूप में कहा जाएगा। ये पहला विशेषण पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं, स्वयं अतिशयवत। अतिशय वाला तो है ही, सातिशय तो है ही, लेकिन किसी की मेहरबानी से नहीं, अपने स्वयंभू अर्थ में लिखा हुआ है, स्वयंभू अतिशय वाला है। आप लोगों ने यदि स्वयंभू वाली गाथा प्रवचन सार की पढ़ी होगी, उसमें बहुत बढ़िया बात आती है कि आत्मा, आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में से, आत्मा के आधार से ये परम पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान की बात आई। तो ज्ञान, ज्ञान को ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के लिए, ज्ञान में से, ज्ञान के आधार से वह परम प्रत्यक्ष के रूप में प्रकट हुआ है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान वहां केवली का जो स्वयंभू बना है, उस स्वयंभू को अभेद षट कारक के रूप में वहां समझाया गया है। तो अपने से मेरा अतिशय है, मुझे अन्य से कोई अतिशय नहीं है। मुझे आप बताइए, मैं आपको प्रश्न तो क्या पूछूं, कक्षा तो है नहीं, स्वाध्याय है। अरहंत प्रभु के, अरहंत भगवान के, तीर्थंकर अरहंत के 46 विशेषण अतिशय होते हैं, 40 गुण होते हैं। 40 जो गुण होते हैं उनमें आत्मा के कितने, आत्माश्रित कितने, स्वभाव के आश्रित कितने, और पुद्गल आश्रित कितने। पंच परमेष्टि विधान यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर, ये 4 चतुष्टय है, केवल ये 4 ही आत्माश्रित है, जीवाश्रित है, बाकी सारे के सारे पुद्गल आश्रित है। अरे जन्म के अतिशय तो शरीर आश्रित है, देवकृत अतिशय तो पुण्योदय के कारण, बल्कि मैं तो ये कहता हूं, तीर्थंकर का तो पूर्वकृत पुण्य का औदयिक, अवधि की क्रिया तो चल ही रही है। प्रवचन सार की भाषा में औदयी की क्रिया तो चल ही रही है, लेकिन वे स्वर्ग के विषय भोगी देवों का महापुण्य का उदय है, ऐसे पुण्यात्मा की सेवा में लगे हुए हैं। क्या कहा मैंने, उन देव, वो वे देव, स्वर्ग के जो देव हैं, अपने दैवी वैभव का ताम झाम दे करके लेकर के तीर्थंकर की सेवा में लगे हुए हैं, उनका पुण्य का उदय है। बाकी यहाँ तो इनकी तो औदय की क्रिया चल रही है, फिर भी वो क्षाई की क्रिया कहलाती है। उसी गाथा की टीका में लिखा है, जो कि औदय की टीका है, जबकि औदय की क्रिया है, फिर भी वह क्षाई की क्रिया है, क्योंकि उदय में आए हुए सारे कर्म उनके अब क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। बोलो, आगम की भाषा में औदय की क्रिया है, और अध्यात्म की भाषा में कहा जाए तो क्षाई की क्रिया है। क्या गजब की बातें हैं भाई, ऐसे ऐसी बातें हैं। स्वयं अपने आत्म बल से वह अतिशयता को प्राप्त है। तीसरा विशेषण, वीत बाधम, बाधा रहित,
बाधक कारणों से रहित। ध्यान से सुनना आप लोग। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। भाव कर्म जो विकारी परिणाम हमारे मोह राग द्वेष भाव, उन भाव कर्मों के निमित्त से आने वाले और जीव के आत्म प्रदेशों के साथ बंधने वाले द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्मों के उदय के काल में मिलने वाले बाह्य संयोग जो नो कर्म। कहते हैं द्रव्य कर्म की बाधा, भाव कर्म की बाधा मिट गई, इसलिए द्रव्य कर्म आने रह गए, द्रव्य कर्म की बाधा भी मिट गई। अब द्रव्य कर्म ही नहीं रहे तो संयोग में अन्य संयोगों का, नो कर्मों की तो बाधा कहां से आएगी। तो कहने का मतलब भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म तीनों प्रकार की बाधाओं से रहित, कर्म की कोई बाधा नहीं, संयोगों की कोई बाधा नहीं, निराबाध ऐसा अनंत सुख आपको प्रकट हुआ है। ऐसे सिद्ध भगवंतों के सुख की हम आप लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यदि आप लोगों ने सुना होगा तो मुझे एक आगम का बहुत मार्मिक संदर्भ याद आ रहा है, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। देखिए, ये सब हीरे बिखरे पड़े हुए हैं सब जगह, चाहे कुंदकुंद देव के साहित्य में देखो, चाहे सिद्ध चक्र विधान के साहित्य में देखो, चाहे पूज्यपाद आचार्य के साहित्य में देखो, हर आचार्य की कृतियों में, चारों अनुयोगों में ये विचार पूंजी हमारी बिखरी पड़ी है। विचार रत्न जो है ये बिखरे पड़े हुए हैं। इसमें जो पुण्य और पाप से संबंधित ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में इंद्रिय सुख वाला प्रकरण आता है, वहां बहुत सुंदर इंद्रिय सुख के प्रकरण में 76 नंबर की गाथा है, 76, 76 नंबर की गाथा है। उसमें ये लिखा हुआ है, सपरम बाधा सहियम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये हिलतम तम सोखम दुःखमेव तः। मुझे तो इस गाथा का चौथा चरण बड़ा अच्छा लगता है। वो लिखते हैं, सोखम दुःखमेव वा तम सोखम दुःखमेव वा। वह सुख तो दुख ही है। क्यों? वह पुण्यकृत जो शुभ भाव के उदय में आने वाला दुख, सुख जो है वो दुख ही है। तो कहते हैं सपरम, क्योंकि इंद्रिय सुख कैसा है, पराधीन है, बराबर, बाधा सहितम, बाधा से सहित है। ये वीत बाद के संदर्भ में मैं याद कर रहा हूँ। बाधा से इंद्रिय सुख है वो सहित है, और सिद्धों का सुख कैसा है, निराबाध है। विच्छिन्नम, विच्छिन्न है, बंध का कारण है, विषम है, और इंद्रियों से प्राप्त हुआ वह सुख है। इंद्रिय सुख की बात चल रही है। ऐसा है, कहने का मतलब ये है कि इंद्रिय सुख जो है वो पराधीन है, बाधा सहित है, और खंडित होने वाला है, विच्छिन्न है, अखंड नहीं रहता है, बंध का कारण है, और विषम है। क्या गजब की बात है। उदय होवे तो संयोग नहीं होवे, और संयोग होवे तो संयोगी भाव नहीं होवे। इष्टोपदेश के व्याख्यानों में गुरुदेव श्री ने बहुत बढ़िया इस प्रकरण को लिया, शुरुआत के श्लोकों में। अरे ज्ञानी इंद्री के विषयों से दूर क्यों हटता है? क्योंकि वह विषम है। कर्मों का उदय होवे तो संयोग नहीं होवे, संयोगों का उदय होवे तो भोगने के भाव नहीं होवे। तो ज्ञानी समझता हमें उदय भी नहीं चाहिए, संयोग भी नहीं चाहिए, और भोगने के भाव भी नहीं चाहिए, हम तो अपने आत्मा में लीन रहते हैं। तो ये है गजब की बात है भाई, कि वीत बाधम, बाधा रहित ऐसा उनका सुख है। विशालम, चौथा है वो विशाल सुख है। उसकी विशालता परंपार भाई, उसकी विशालता, उसकी विराटता जो है, क्षेत्रगत कालगत अपन कहें तो रोम रोम में असंख्यात असंख्यात प्रदेशों में छाया हुआ उनका सारा सुख है। आदरणीय बाबूजी ने सिद्ध भगवान की पूजा के अंतर्गत जो छंद है, अरिगे वाला छंद है, अरिगे वाले छंद में समय सार की दूसरी तीसरी गाथा के आधार से बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु, मुक्ता मोदक से सघन हुए। तो क्या लिखा? तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु, विकीर्ण मतलब बिखरे हुए,
आपके जो सारे बिखरे हुए अनंत गुण थे वे सारे के सारे कैसे हुए? तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन हुए। अतएव रसा स्वादन करते रे घनी भूति अनुभूति लिए। घनीभूति अनुभूति लिए, ये समय सार की टीका में शब्द आते हैं। ऐसी घनीभूत अनुभूति आपको प्रकट, ये उनकी विशालता है। विशाल विराट, विशाल विराट, न क्षेत्र की मर्यादा न काल की मर्यादा, ऐसा अनंत सुख आपको प्रकट हुआ है। पांचवा विशेषण है वृद्धि रास व्यपेतम। व्यपेतम मतलब रहित, न उसमें वृद्धि है न उसमें हानि है। रास मतलब हानि। क्या गजब की बात है। अरे अनंत सुख प्रकट हुआ सो हुआ, न अब उसमें कुछ बढ़ना है और न उसमें कुछ घटना है। अगुरु लघुत्व शक्ति की बात आती है जिनागम में, जैसे द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। अरे पर्याय तो ठीक, गुण अनंत स्वभाव, अगुरु लघुत्व शक्ति से सारी सत्ता पड़ी हुई है। ऐसा जो अनंत सुख है सिद्धों का, वह सुख कैसा है? कैसे, न उसमें अब बढ़ना भी नहीं है न उसमें कुछ हानि भी नहीं है, मतलब विषमता नहीं है, समता संभाव रूप से बिल्कुल ध्रुव अचल अनुपम सुख की दशा। ऐसी दुख सुख की दशा और सिद्ध भगवान निरंतर भोगा करते हैं। छठा विशेषण विषय विरहितम। जैसे मैंने अभी आपको इस गाथा के अंतर्गत प्रवचन सार में कही, विषय विरहितम मतलब अब पांच इंद्रियों का कोई भी विषय नहीं रहा। अरे मैं तो इसकी थोड़ी ये गहराई आप लोगों तक पहुंचाने का मन कर रहा है मेरा। विषय मतलब केवल पांच इंद्रियों के भोगने के रूप में विषय की ही बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने यदि ध्यान से सुना होगा उत्तम संयम धर्म के स्वाध्याय में, उत्तम संयम धर्म के निबंध आदिक में, धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर साहब ने लिखी है बात। एक बात आती है इंद्रिय संयम और दूसरी बात आती है प्राणी संयम, बराबर। और इंद्रिय संयम में भी इंद्रिय विषयों से संबंधित संयम की बात, और दूसरी बात इंद्रिय ज्ञान संयम की बात। क्या कहा मैंने? ये बहुत मार्मिक बात है। हम विषय कषायों से तो छूटे, इंद्रिय संयम विषय संयम तो हो गया, लेकिन जानने संबंधी जो अंदर में बहुत चंचलता है, ज्ञान, ज्ञान के संदर्भ में, क्षयोक्षम ज्ञान के संदर्भ में, भाई मैं आपसे क्या कहूँ। आदरणीय पंडित जी साहब ने एक बार एक व्याख्यान में इतनी बढ़िया बात कही, मोक्ष मार्ग में ज्ञान की वृद्धि काम की नहीं है, ज्ञान की विशुद्धि काम की। अरे हमारा ज्ञान बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया, एक क्षयोपशम ज्ञान का ढेर तो हो गया, वो सारा का सारा पल्लवग्राही पांडित्य में बना रहेगा, जो भेद विज्ञान और आत्मविज्ञान जो यदि प्रकट नहीं हुआ होवे तो भाई। इसलिए अपना यदि भला करना है तो मैं प्रायः यहाँ स्वाध्याय में, दैनिक स्वाध्याय में बोला करता हूँ, यदि हमें अपना आत्म कल्याण करना है तो श्रुत सागर बनने के चक्कर में मत रहो, श्रुत सागर बनने के चक्कर में मत रहो, शुभूति बनना चाहो, शुभूति बनने की भावना से निकलेंगे। और यदि ऐसा कोई संयोग बनेगा, कर्म कर्मावरण की जो ऐसी कोई हीनादिकता बनेगी, तो देखा जाएगा श्रुत सागर को जैसा ज्ञान का उघाड़ था, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसलिए भाई मार्ग में मात्र ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान की विशुद्धि काम की आती है। इस रूप से भी हम आप लोगों को विषयों का आलंबन छोड़ने की ही निरंतर वृत्ति होनी चाहिए। तो होवे नहीं है ऐसा नहीं है भाई। अपूर्व अवसर में बहुत सुंदर बात आती है, संयम ना हेतु की योग प्रवर्तना, संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, मात्र देहते संयम हेतु यजो, अन्य कारणे अन्य कशोक पे नहीं,
देहे पर किंचित मूर्छा नव जो होय जो अपूर्व अवसर एओ क्या रे आवसे। शायद गुजराती आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी, हालांकि भाव तो बहुत सरल है। मैं आप लोगों को इसका हिंदी भी मेरे पास है, उस हिंदी पाठ को भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुनिए, आदरणीय सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने इसका बहुत सुंदर अनुवाद भी किया हुआ है और बहुत बढ़िया इसका पूरा उन्होंने चित्रण किया हुआ है। आप देखिए, मैं प्रयत्न करता हूँ मिल जाए एक आध मिनट में तो मैं आप लोगों के सामने, वो भी गुजराती हिंदी में भी उसका सुंदर अनुवाद है। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी अपन लोग लाभ लेंगे उसका। बिल्कुल भाव बहुत सरल है। अरे मेरा मन वचन काय का योग केवल और केवल मेरी आत्म साधना के लिए हो। देह भी होवे लेकिन देह के कारण अन्य परिग्रहों की मुझे अपेक्षा न होवे। वह देह भी संयम के लिए ही मेरा प्रवर्तता रहे। इस प्रकार से देह से भिन्न, संयोगों से भिन्न और अन्य अनेक पांचों इंद्रियों के विषयों से भिन्न ऐसा अनंत सुख जो है सिद्धों को प्रकट हुआ है। आगे, निहि प्रतिद्वंद्व भावम, प्रतिद्वंद्वी भाव, कोई शत्रु, कोई अन्य कर्म, कर्म शत्रु जिसे कहते हैं, कोई भी अब बाकी नहीं रहे। ऐसे निहि प्रतिद्वंद्व भावम, काया नहीं रही, कर्म नहीं रहे, कर्म नहीं रहे, भाव नहीं रहे, ऐसा अनंत सुख आपको प्रकट हुआ है। आठवां विशेषण, बस ऊपर वाली जो बात आई थी ऐसी बात है। अन्य द्रव्य अनपेक्ष, पर द्रव्यों से परम निरपेक्ष ऐसा स्वयंभू आपका सुख है। इसलिए अन्य किसी भी प्रकार के द्रव्यों की, पर द्रव्यों की कोई अपेक्षा वहां आपको है नहीं। इसलिए पर द्रव्यों से भिन्न, अनपेक्ष, निरपेक्ष आपका सुख है। समय सार की पहली गाथा में आया हुआ विशेषण है ध्रुव, अचल और अनुपम। तो ध्रुव, अचल और अनुपम जो है वो निरुपम के नाम से यहाँ वो विशेषण लिया है। निरुपम सुख है। निरुपम मतलब किसी के साथ उसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। अनुपमेय सुख है, तो अनुपमेय सुख की बात यहाँ कही। निरुपम सुख और अमित, कोई मर्यादा रहित, अमर्याद ऐसा आपका अनंत 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 सुख है। और शाश्वत है, ये सार्वकालिक की बात है। शाश्वत रहने वाला आपका निराबाद सुख है। और आगे काल की अपेक्षा से भी एक बहुत सुंदर विशेषण है सर्वकालम, ये कालिक, सार्वकालिक, वह सार्वक्षेत्रिक, सार्वभौमिक, और यह सार्वकालिक, सदा सर्वदा आपका टिका रहने वाला, बना रहने वाला यह अनंत सुख है। और अंतिम विशेषण में कहते हैं, ये बहुत बढ़िया है, उत्कृष्ट अनंत सारम, विश्व में जितना जो भी अनंत अनंत सारभूत जो विशेष हो सकता है उसका पूरा संग्रह रूप, सार रूप आपका उत्कृष्ट अनंत सुख है। इस रूप से इन सारे विशेषणों में सिद्ध भगवंतों के अनंत सुखों की महिमा की है। और ये विषय तो यहाँ मैंने लगभग पूर्णाहुति की तरफ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने तीसरे अध्याय का यदि स्वाध्याय किया हो मोक्ष प्रकाशक शास्त्र जी का, उस तीसरे अध्याय के अंत में सिद्ध भगवंतों के अनंत सुखों की बात आई। उसमें आठों कर्मों की सूची दी है। आठों कर्मों के अभाव से क्रमशः किस प्रकार से सुख प्रकट हुआ, उसकी बात बहुत बड़ी प्यारी और बहुत सुंदर की है। और उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर बात, अभी मेरे ख्याल से उत्तम चंद जी पंडित जी साहब के व्याख्यान में अंत में वो बात आई थी कि हमने जो यहाँ संसार के दुख बताए हैं, दिखाए हैं, वे दुख ऐसे ही है या नहीं, तुम्हारे ऊपर बीतते हैं या नहीं, इनका विचार कर। उन दुखों को दूर करने के लिए हम जो उपाय आपको बताते हैं, बता रहे हैं, उन उपायों को अपनाने से तुम सुखी होगे कि नहीं इसका भी सोचो, विचारो और विलंब मत करो। इन उपायों को करने से, अपनाने से तुम्हारा परम कल्याण होगा, तेरा परम कल्याण होगा। संबोधन में तो मूल में तो ऐसा है, हे भाई
हे भव्य ऐसा लिखा है, हे भाई, हे भव्य ऐसा लिखा हो। कितनी करुणा है पंडित जी साहब की। तो वो भी प्रकरण जो है इस संदर्भ में खास विशेष हम आप लोगों को देखने जैसा है, पढ़ने जैसा है। अब मैं एक 2-4 मिनट में ही अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। आप लोग देख सकते हैं बाद में दूसरी जो पूजा सिद्ध चक्र विधान के अंतर्गत हम आप लोगों ने पढ़ी है, उस दूसरी पूजा के अंतर्गत चौथा जो छंद हम आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें अनंत सुख की बात आई थी। अनंत सुख गुण की बात आई। उसमें बहुत सुंदर बात लिखी थी, विपरीत सभीत पराश्रितता, अतिरिक्त धरे न करे थिरता, पर की अभिलाषन सेवत है, निज भाविक आनंद बेवत है। इतनी सुंदर पंक्ति है, देखो आप। विपरीत सभीत पराश्रितता, अरे विपरीत सभीत भय से ग्रस्त पराश्रय है, उस पराश्रय का आपने त्याग किया और स्वरूप में ऐसे स्थिर हो गए। पर की अभिलाष न सेवत है, अब आप कभी भी पर द्रव्यों की अभिलाषा आपको है नहीं। ऐसा आपका विशाल वीत बाध वाला निरुपम अमित शाश्वत सर्वकाल वाला सुख है। दूसरी जो जयमाला की तो मैं बात क्या करूं आपको, दूसरी पूजा की, उसके हर छंद के चौथे चरण में सुख के कारण, सुख के कारण, सुख के कारण, ऐसे मानो ऐसा लगता है कि सिद्ध भगवंतों को सुख के कारण के रूप में ही वहां बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उसका आप लोगों ने आस्वाद तो लिया ही है। और जरूर इस विषय से आप यदि रस से भरे हुए हो और बारंबार आप लोगों को सुनने का मन होता हुए, तो जरूर आप लोग दूसरी पूजा जो है इस विधान के अंतर्गत, इसकी दूसरी पूजा की जयमाला का आप लोग पाठ कर सकते हैं। अब मैं अंतिम और बहुत जोरदार उदाहरण एक कल वाली पूजा में आने वाला है। कल कौन सी पूजा है ख्याल है आप लोगों को? आज अपनी चौथी पूजा, हाँ कल पांचवी पूजा, बराबर याद है सबको? ठीक है। एक बालक तो मुझे हाथ खड़ा करके बोल रहा है कि हाँ हमें याद है। तो मैं आपसे कह रहा था, ये जो पांचवी पूजा है, इस पांचवी पूजा को तो मैं जरूर आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत करना चाहूंगा। सिद्ध चक्र विधान जो पुरानी पुस्तक है उसमें 80 पृष्ठ पे है ये छपा हुआ। अंतिम अर्घ है, 130 नंबर का अर्घ है जयमाला से पहले। सुनना आप सिद्ध भगवंतों का गीत कैसा गाया है। जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप, भय है अतीत काल आगे होनहार है। अरे भविष्य में अभी जो होने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। तीन को अनंत गुण करत अनंत बार, ऐसे महाराशि होय सिद्ध परमात्म के, सब ही एकत्र होय सिद्ध परमात्म के, मानो गुण गण उच्चरण अर्थ धार। अरे सिद्ध भगवंतों का गुणगान करने के लिए जितने भी अनंत परमाणु हुए हैं और भविष्य में भी जितने भी होंगे, ये सारे के सारे परमाणु यदि ठान लेवे कि हम सिद्ध भगवंतों का गुणगान करेंगे, तो कहते हैं तब ही एकत्र होय सिद्ध परमात्म के, मानो गुण गण उच्चरण अर्थ धार है। हम अर्थ करेंगे, हम अर्थ को धारेंगे, तो कहते हैं तो भी एक समय के अनंत भाग आनंद को, कहतन कहे हम कौन परकार। अरे एक समय के आनंद का अनंतवा भाग, क्या कहा? एक समय का नहीं, एक समय में जो अनंत आनंद वर्तता है, उस आनंद का अनंतवा भाग भी वे नहीं कह सकते हैं अनंत परमाणु मिल करके। कवि अपनी लघुता प्रकट करता हुआ कहता है, अरे हम किस खेत के मूली हैं कि उनके गुणों का कैसे बखान कर सकते हैं। ऐसे सिद्ध परमेश्वरियों के अनंत अनंत सुखों की भावना हम आप लोगों ने भाई है, महिमा गाई है। एक पंक्ति के माध्यम से मैं विराम लूंगा, केवल मेरे पास 40 सेकंड बाकी है। रागादि रहित उपयोग, ज्ञायक प्रतिभा से हो, स्वाश्रित शाश्वत सुख भोग,
शुद्धात्म विलासी हो। हे स्वयं सिद्ध भगवान, तुम साध्य बनो मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। हम आपके ऐसे अनंत सिद्ध परम आदर्श बने रहें और हम आप उनके पथ पर निरंतर अग्रेसित होते रहें, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। नमो सिद्धाणम।